नमस्कार, जय हिंद। मैं राम आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी आज का ये वीडियो भी मैं जो इटली के पेपर जिनके लिए आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी खबर का, उनके लिए बना रहा हूं। हालांकि अभी पेपर की डेट नहीं आई है, लेकिन जो कुछ नया होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक वो सारी बातें पहुंचती रहे। तो अभी कल यहाँ की संसद में विपक्ष के द्वारा फिर से सरकार को चेताया गया कि जल्दी से जल्दी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इटली के जो पेपर हैं सीजन वाले, इन्हें खोलिए। अब आपने वादा भी कर लिया, जब वादा कर लिया तो फिर ये देरी क्यों हो रही है। तो मैं आपको जो इटली की संसद में जो बातें हुई इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फ्लूसी से रिलेटेड, उनका हिंदी में अनुवाद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछला जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, वैसे ही एक तरफ पहले आपको इटालियन में सुनाई देगा जो संसद का सीन है वो जो बोला जा रहा है, और दूसरी तरफ मैं फिर उसका बीच बीच में हिंदी में अनुवाद करता रहूँगा ताकि आप लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँच सके। E ora è iscritto a parlare il senatore Taricco. और अब सांसद तारिको है, वो बोलना चाहते हैं। Il mio intervento brevemente per sollecitare tramite suo il governo sul decreto flussi 2019. धन्यवाद अध्यक्ष जी। कुछ नहीं, मैं आपके द्वारा आपके माध्यम से सरकार को फिर से आगाह करना चाहता हूं फ्लूसी 2019 के लिए। Prevede la definizione delle quote di cittadini extracomunitari, sia quelli a tempo di lavoro tutto l'anno, sia quelli stagionali. डेक्रेटो फ्लूसी जो है वो एक कानून है, उसके अंतर्गत आती है। जो पूरे साल काम करने वाले हैं उनकी भी, और जो सीजन में काम करने वाले हैं उनके लिए भी। Nel 2018 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri era stato emanato il 17 dicembre del 2017 e prevedeva per il 2018 30.850 autorizzati a entrare per lavoro nel nostro Paese, di cui 18.000 stagionali. वर्ष 2018 के लिए 17 दिसंबर 2017 को ही ये डेक्रेटो है, ये आ गया था, जिसके अंतर्गत हमने सरकार ने वर्ष 2018 के लिए 30,850 गैर यूरोपियन, जो यूरोप यूनियन से बाहर के वर्कर हैं, उनको इटली में काम करने के लिए आने की इजाजत दी थी। उनमें से 18,000 हैं वो सीजन में काम करने वालों के लिए थे। Stiamo parlando di flussi di lavoro da paesi con i quali l'Italia ha rapporti diplomatici ed accordi in materia di lavoro. हम जिन देशों के साथ में इटली के डिप्लोमेटिक संबंध हैं, उन देशों की बात कर रहे हैं जिनके साथ में काम करने की हमारे आपस में संबंध है। Stiamo parlando di lavoratori che sono fondamentali un po' in tutti i comparti economici, ma soprattutto in agricoltura. हम उन काम करने वालों की बात कर रहे हैं जो वैसे तो हर क्षेत्र में काम करने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन स्पेशल तौर से हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले हैं उनकी। Tendo a ricordare che per quel che riguarda la zootecnia da latte, moltissimi sono i lavoratori nelle aziende un po' in tutto il paese, ma moltissimo nella pianura padana. Le raccolte del comparto orticolo, del comparto delle fragole, dei piccoli frutti, delle drupacee, vedono una presenza fondamentale di questi lavoratori. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो पशुपालन में है, डेयरी में है, और भी कई कंपनियों में हैं, उनमें इन सब की ज़रूरत है। विशेष तौर से जो खेती का काम करने वाले हैं
अभी जैसे स्ट्रॉबेरी है उनको इकट्ठा करना, उनको तोड़ना और खेत में से बाहर भेजना, उसके लिए छोटे छोटे फल हैं उनको खेतों से संग्रहित इकट्ठा करना, इन कामों के लिए इन जो फ्लूसी सीजन वाली फ्लूसी में जो लोग आते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। Nei primi mesi di quest'anno il ministro Salvini aveva sostanzialmente garantito che questo decreto avrebbe visto le stesse quote previste per il 2018. इस साल के शुरुआती महीनों में मिनिस्टर साल्विनी ने ये वादा किया था कि इस साल भी वर्ष 2018 के जितना ही क्वोटा है वो दिया जाएगा इन decreto flussi के लिए। Tutto il comparto agricolo è in fortissima attesa, anche perché quest'anno, causa le condizioni climatiche, le campagne di raccolta stanno anticipando e tutto il comparto पूरा एग्रीकल्चर विभाग है जो खेती वाले हैं वो इस डेक्रेतो फ्लूसी का बहुत ही बहुत गंभीरता से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस साल और वर्षों के बजाय गर्मी पहले आने की वजह से ये जो फ्रूट हैं, जो सब्जियां हैं वो जल्दी तैयार हो रही हैं और इन लोगों की हमें पहले जरूरत है। Agricola è in forte apprensione perché manca il decreto che definisce, per cui di fatto ad oggi non si sa come saranno affrontate le prossime campagne di raccolta. Tramite suo credo sia fondamentale sollecitare il governo perché il comparto agricolo aspetta con grande ansia l'emanazione di questo decreto. Grazie. Grazie senatore Taricco. पूरा एग्रीकल्चर विभाग है वो इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि जो फ्रूट हैं इस साल वो पहले और सालों के बजाय पहले तैयार हो रहे हैं, तो सभी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को दोबारा से ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि एग्रीकल्चर विभाग है वो बहुत बेसब्री से इस डेक्रेतो फ्लूसी का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। तो ये था वो सारा जो संसद में विपक्ष की तरफ से सरकार को दोबारा से कहा गया, ये कल की बात है। तो ऐसा पता तो देखिए, मैं बार बार मेरी वीडियो में भी बताता हूं और कमेंट में भी जवाब देता हूं कि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप एक आइडिया लगा लो कि कब खुल जाएंगे, कब डेट आ जाएगी। लेकिन हाँ, इतना आप सभी को जानकर थोड़ा सा तसल्ली हो सकती है, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं कि पहले जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर जो यहाँ की यूनियन है वो भी सरकार को लिख चुकी है इस बारे में कि आप जल्दी से डेट की घोषणा कीजिए। और अब कल संसद में दोबारा से सरकार से विपक्ष ने ये सवाल उठाया, ये मांग की कि आप जल्दी से इसका डेक्रेतो फ्लूसी है इसकी घोषणा कर दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर विभाग है वो बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। अगले वीडियो तक बने रहिए।